दोहा में ईरान से मुज़ाकरात अहम है, देखते हैं क्या होता है। ईरान जौहरी हथियार न रखने पर राजी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी सतह पर नीचे आ रही हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान आज कतर में मुज़ाकरात होंगे। अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आज दोहा रवाना होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। कैरोलिन लेविट का कहना था अमेरिका जंग बंदी से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सिफारती हल के ख्वाह हैं। ईरान ने आज कतर में अमरीकी टीम से मुलाकात की तरदीद कर दी। नायब वजीर खारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है अमरीका से बराह रास्त बातचीत का कोई मंसूबा नहीं। दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात की तस्दीक नहीं कर सकते। तारीख और मकाम पर अभी तक इत्तफाक नहीं हुआ। अमरीका से सिफारती उमूर और मुशावरत का सिलसिला फिलहाल सालिस ममालिक के जरिए जारी है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक कर लिया। दोनों वफूद बुध को दोहा में पाकिस्तान और कतरी हुकाम से अलग अलग मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिका ने अपने वादे और मुआहदे की पासदारी की तो ईरान भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। लिखा ईरान धमकियों के जवाब में सख्त रद्द-ए-अमल देगा। बाहमी समझ बूझ दो तरफा रास्ता है। गैर माकूल धमकियों और बेबुनियाद इल्जामात के जवाब में ईरान फैसलों में अकल और इंसानी वकार को तरजीह देता है। अमल करने का वक्त आएगा तो ईरान फैसला कुन और बेखौफ अंदाज में अपना दिफा करेगा। लबनान में जंगबंदी के बावजूद 100 अफराद की शहादत नाकाबिले कबूल है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद ने जंगबंदी मुहर पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। कहा इसराइली हमलों का सिलसिला फौरी रुकना चाहिए। तमाम मामलात सिफारती ज़राए से हल किए जाएं। लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ नाकाबिले कबूल हैं। इसराइल की जनूबी लबनान पर फिर बमबारी। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में दावा किया गया ताज़ा हमलों में हिजबुल्लाह का ज़ेरे ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। हमले से पहले अमेरिका को आगाह कर दिया था। कार्रवाई में 200 मीटर तवील सुरंग को निशाना बनाया गया। मशरिक़ वस्ता फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार के मुताबिक मकबूजा फ़लस्तीन में जो कुछ हम देख रहे हैं वो मुनज़्ज़म और सोची समझी मुहिम है। मकबूजा फ़लस्तीन में बस्तियों की तोसी, ज़मीनों का इल्हाक, मकानात मिस्मार किए जा रहे हैं। फ़लस्तीनियों की ज़बरदस्ती, बेदखली और बेघर किए जायज़ फंड रोके जा रहे हैं। मकबूजा फ़लस्तीन की सूरत हाल कोई अफरा तफरी नहीं है। मकबूजा फ़लस्तीन में गैर कानूनी इसराइली कब्जे को दवाम देने का तयशुदा फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान ने कराची में दहशतगर्द हमले पर अफगान तालिबान हुकूमत को सख्त डिमाश दिया। अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारिजा तलब करके डिमाश दिया गया। काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर अबैदुर रहमान निज़ामानी ने भी अफगान वज़ारत खारिजा को इसी नौयत का डिमाश पहुंचाया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है डिमाश इसलिए जारी किया गया क्योंकि हमले में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। हमला साबित करता है अफगान शहरी बददस्तूर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पानी हमारी लाइफ लाइन और रेड लाइन है। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। वफाकी वज़रा अता तारण और मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा आलमी कवानीन के तहत सिंतास मुआहदे को भारत ख़त्म नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया मानती है। भारत के मौक़िफ़ को किसी भी फोरम पर पजीराई नहीं मिली। मुसद्दिक मलिक ने कहा पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पूरी दुनिया में बगैर मुआहदे के पानी बह रहा है। इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में ये नुक्ता उठाएंगे। पाकिस्तान की अफवाज ने साबित कर दिया हम अपना हक लेना जानते हैं, लेकिन बाकी दुनिया क्या करेगी। पीआईए की निजकारी कामयाबी से मुकम्मल। एयरलाइन की मिल्कियत बाज़ाबता तौर पर नए मालिकान को मुंतकिल कर दी गई।
आरिफ हबीब कंसोर्शियम और पीआईए इक्विटी के इंतजाम संभाल लिए। पीआईए इक्विटी लिमिटेड ने 180 अरब रुपए में मिल्कियत हासिल की। 55 अरब हुकूमत पे पाकिस्तान को मिलेंगे। 125 अरब की पीआईए में सरमायाकारी होगी, जिससे ऑपरेशनल इस्लाहात, बेड़े की जिद्दत और नए रूट्स का आगाज होगा। चेयरमैन पीआईए इक्विटी लिमिटेड का कहना है, पीआईए को जदीद आलमी मयार की एयरलाइन बनाएंगे। कौम का एतमाद हर मील, हर मुस्कुराहट और हर साल के साथ हासिल किया जाएगा। पीआईए निजकारी ट्रांजैक्शन का पहला मालियाती मरहला कामयाबी से हमकिनार हुआ। पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात के सफर में एक और अहम संग मील तय हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत मजबूत मईशत और रोशन मुस्तकबिल के लिए जरूरतमंदाना इस्लाहात जारी रखेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम को खुसूसी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुतालिका टीमों की पेशा वराना महारत, अज़्म, अनथक मेहनत से ये तारीखी कामयाबी मुमकिन हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पीआईए निजकारी मंसूबे की पहली कामयाब माली तकमील पाकिस्तान के लिए तारीखी और अहम कामयाबी है। कामयाब सफर में शामिल तमाम अफराद, इदारों की खिदमात को सराहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने पीटीआई की उबूरी रजिस्ट्रेशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील। पीटीआई उबूरी रजिस्ट्रेशन केस की समाअत 2 जुलाई को होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर का 286 अरब रुपए का बजट मंजूर। वज़ीर खजाना चौधरी कासिम मजीद ने बजट कानून साज असेंबली में पेश किया। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2 खरब 50 अरब रुपए, तरक्याती अखराजात का तखमीना 36 अरब रुपए, सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए, तरक्याती दाराजात के लिए 19 करोड़ और तालीम के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस, तवानाई और आबी वसाइल के लिए 3 अरब और मवासिलात के लिए 14 अरब रुपए रखे गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, इसी के इल्म में लाए बगैर बिल पास करवाने की कोशिश कर रही है। पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल offenders and anti-social behavior. I was not aware of this law. हमारे आज के एजेंडा पर supplementary budget final agenda by the government. None of the bills is being presented today. पंजाब में आदि मुजरिम बिल कानून साजी से रोक दिया गया। महकमे दाखिला की कायमा कमेटी इस पर दोबारा गौर करेगी। मुजवजा बिल के तहत बार बार जराइम में मुलविस अफराद की निगरानी के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी गई। बिल में सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने, नफरत अंगेज तकारीर, इश्तियाल अंगेज मवाद, ब्लैकमेलिंग, धमकियों, खवातीन को हिरासा करने, हथियारों की नुमाइश, जाली दस्तावेजात, जुआ और शराब फरोशी समेत मुतादिद सरगर्मियों को मुआशरा मुखालिफ रवैयों में शामिल करने की तजवीज़ दी गई। ऑपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने बिल सुनाकर रहनुमाई मांगी। स्पीकर पंजाब असम्बली बिल के कायमा कमेटी भेजने से लायल। मलिक अहमद खान की असम्बली सेक्रेटेरिएट से बासपुरस, कहा वो इस पर सख्त एक्शन लेंगे। नवाज शरीफ सरगोदा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर एंड रिसर्च हॉस्पिटल रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर ये 2 अस्पताल पंजाब की तारीख में बने हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन पर सूबे भर में मिसाली तरक्की हो रही है। हुकूमत ने तमाम वादे पूरे किए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवाज शरीफ सरगोदा कार्डियोलॉजी अस्पताल और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर एंड रिसर्च सेंटर रिकॉर्ड मुद्दत में बनाए। हम वापस आए तो सिर्फ लाहौर नहीं, पूरे पंजाब में सफाई की। पहले 8 शहर 48 अरब में साफ होते थे, आज सुथरा पंजाब से 70 अरब में पूरा पंजाब साफ किया जाता है। कराची में रात के मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक लांढी चश्मा गोट के करीब मुकाबले में 1 डाकू हलाक हुआ। शनाख्त हुसैन के नाम से हुई। शालतीफ टाउन में पुलिस मुकाबले में हलाक डाकू की शनाख्त ताहाल न हो सकी। सच्चल के इलाके में शहरी की फायरिंग से 1 डाकू हलाक हुआ। हलाक डाकू की शनाख्त नहीं हो सकी।
इसका नाम दानिश है, पुत्र का उम्र इसकी 25 साल है। आप इनकी बहन है? कजन। आप बहन है? ये भाई है। सब लोग इनको दफन कर रहे हैं। अपनी मौत आप मरा। मुल्तान में गुर्बत का मारा बाप बेटे की लाश को कफन भी न दे सका। जवान बेटे की लाश चादर में लपेटकर कब्रिस्तान पहुंच गया। शहरी ने बताया, माली तंगी के बायस कफन और कब्र के खराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुलिस ने अपनी जेब से रकम देकर कफन का इंतजाम कराया। अडयाला जेल के 14 कैदी आंखों में मिर्चें फेंक कर फरार। पुलिस कैदियों को अदालत से वापस अडयाला जेल ले जा रही थी। कैदियों ने पहले वैन में हंगामा किया, फिर एहलकारों पर हमला कर दिया। पुलिस ने 4 कैदी पकड़ लिए, बाकी 10 की तलाश जारी। पुलिस का कहना है फरार कैदी डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल, मुनशियात के संगीन जराइम में नामजद हैं। कैदियों ने फरार होने की प्लानिंग जेल में तैयार की। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम का नोटिस। एसपी हेडक्वार्टर्स राव मुदस्सिर इकबाल को ओहदे से हटा दिया। डीएसपी हेडक्वार्टर्स इम्तियाज अहमद मुअत्तल। अगर कोई ऐसी जगह है हमारे मुल्क में जो हमारे लिए सेफ नहीं है तो प्लीज उसे बंद कर दो। मेरी बहू ने फोन किया, अली को गोली लगी है, अली शायद शहीद हो चुके हैं, मुझे भी 5 गोली लगी है, बहुत जख्मी हूँ, कहीं मेरी आंख ना बंद हो जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा। मुझे 5 घंटे हो गए, मुझे कोई नहीं बचाएगा, आप आ जाओ। जो भी कॉल आ रही है सब वहीं से बलूचिस्तान की हुकूमत से आ रही है। सिंध को शायद पता नहीं होगा इस बारे में। बेटे को कोयटा जाने से मना किया था, वो बहुत पुरजोश था। बहू ने कॉल करके बताया उसे गोलियां लगी हैं। 5 घंटे हो गए, कोई बचाने वाला नहीं। बलूचिस्तान में कत्ल। अली मुर्तजा के वालिद जमील कहते हैं सानहे का कोई अजाला नहीं हो सकता। बलूचिस्तान हुकूमत राबते में है। हुकूमत सिंध ने दादरसी तक नहीं की। मकतूल के ताया ने बताया, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सानहा है, हमारे खानदान का लाडला बेटा चला गया। अली मुर्तजा सबके काम आने वाला लड़का था। कत्ल का मुकदमा मस्तूंग में सरकार की मुद्दत में दर्ज। एसपी मस्तूंग ने बताया, अली मुर्तजा ने लाइल्मी में महफूज रास्ता छोड़कर खतरनाक रास्ता इख्तियार किया था। जाय बकू से एसएमजी के खौल मिले हैं। दहशतगर्दों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत सूद से पाक मालियाती निज़ाम के लिए मुतहरक। शरीयत के मुताबिक मालियाती निज़ाम के लिए कानूनी इस्लाहात का फैसला। वफाकी और सूबाई कवानीन में तरमीम की जाएंगी। बैंकों के IT निज़ाम को इस्लामी बैंकारी के मुताबिक बनाया जाएगा। इस्लामी बैंकारी के लिए अमले की तरबियत का प्रोग्राम भी शामिल है। 2027 के बाद नई सरकारी फाइनेंसिंग शरीयत के मुताबिक होगी। रवायती कर्जों को मरहलावार इस्लामी फाइनेंसिंग में तब्दील किया जाएगा। इस्लामी मालियाती निज़ाम की तरफ मरहलावार मुंतकली की जाएगी। सुकूक के इजरा का नया निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। शॉर्ट टर्म सुकूक के इजरा पर काम तेज कर दिया गया। वफाकी शरई अदालत ने फैसला दिया था कि 31 दिसंबर 2027 तक रबा से मुकम्मल पाक निज़ाम मुल्क में नाफिज किया जाएगा। कराची पोर्ट ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। दुनिया का बड़ा कंटेनर शिप MSC लोरेटो कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज। MSC लोरेटो पर 24,346 कंटेनर्स की गुंजाइश है। MSC लोरेटो 3,802 TI यूज कंटेनर्स के साथ कराची पहुंचा। KPT पर MSC लोरेटो का शानदार इस्तकबाल। ई गेम में पाकिस्तान के अरसलान ने धूम मचा दी। लगातार चौथी बार टेकन ए टाइटल अपने नाम कर लिया। लॉस वेगास में होने वाले मुकाबले में अरसलान ने जनूबी कोरियन हरीफ को 3-2 से शिकस्त दी। अरसलान ने करियर का 8वां टाइटल जीता। ओलंपिक्स में क्रिकेट की 128 साल बाद वापसी। ICC ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन का तरीका और फॉर्मेट जारी कर दिया। मर्द खवातीन इवेंट में 6 टीमें शिरकत करेंगी। 5 T20 रैंकिंग एक क्वालिफायर के जरिए इवेंट का हिस्सा बनेगी। आखिरी टीम के लिए अगले साल में ओलंपिक्स क्वालिफायर का इनेकाद होगा। विमेन वर्ल्ड कप की कारकर्दगी पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड ने क्वालिफाई कर लिया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का जनूबी अफ्रीका से जुमेरात को मुकाबला होगा।
और डच मोटो जीपी में रफ्तार की जंग, इतालवी राइडर दूसरे लैप में हादसे का शिकार हो गए। मार्को बाइक के साथ कलाबाजियां खाते हुए दूर जा गिरे। जापान के ओगारो ने महारत दिखाते हुए रेस अपने नाम की।